गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम। आप सब हेडफोन लगा के सुना करिए और आंखें बंद करके सुने तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो कह रहा है और जो सुन रहा है, जो कह रहा है वो मैं नहीं हूं और जो सुन रहा है वो आप नहीं हूं। दिस इज द मेन एसेंस ऑफ द भगवद गीता। क्योंकि सुनने वाला कोई और है, कहने वाला इसी की पहचान की यात्रा में हम लोग निकले हैं कि वो है कौन जिसे हम सुन रहे हैं और जो कह रहा है। तो अगर आप हेडफोन लगा के सुनते हो तो आप मत सोचो कि आप सुन रही हो, ये शरीर सुन रहा है ना। ना, आपको चाहे बीच में नींद भी आ जाए तो भी आप ये सोचो या समझो कि फिर भी एक एक शब्द आपके कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में, आपकी बुद्धि में, आपकी आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। सब कुछ, एक एक शब्द आपके अंदर जा रहा है, आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, कॉन्शियस में नहीं जा रहा। आप समझते हो कि कॉन्शियस में है, बट आप कॉन्शियस में नहीं हो। सबकॉन्शियस में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और सबकॉन्शियस का काम क्या है? सबकॉन्शियस का काम ही यही है कि जब कॉन्शियस बिगड़ता है तब सबकॉन्शियस इज योर रिजर्व बैंक। जब आपकी यहां पूंजी खत्म होती है हाथ में, तो आप रिजर्व बैंक से निकालते हो। सेम चीज है, सबकॉन्शियस इज योर रिजर्व बैंक, जहां आपका बैंक से आप रुपया निकालते हो। तो सबकॉन्शियस से आप अपने वो जो थॉट्स रिकॉर्डेड होके स्टोर हो रहे हैं, जो स्टोर में जा रहा है, वो धीरे धीरे आप उसको निकाल के अपने कॉन्शियस वर्ल्ड में, अपने कॉन्शियस माइंड में उसको आप अप्लाई करते हो। और जब अप्लाई करते हो तब आपके जीवन में धीरे धीरे वो उतरता है। बहुत सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, कि जितना हम सुनेंगे, जितना वो स्टोर होगा, और वो स्टोरेज से आप कितना निकालोगे, आप कब निकालोगे, आपको सिर्फ उसकी जागरूकता चाहिए। आपने 50 सुने होंगे अभी तक, हजारों डिस्कोर्सेस सुने होंगे अभी तक, आज तक की जिंदगी में। और आज तक की जिंदगी में आपने जो भी सुना, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे भागवत हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग टू सेल्फ जर्नी, वो सब आपने सुना होगा। मैं भी, और ये तो सुनने की प्यास इतनी ज्यादा है, नहीं है, सुनने की चेष्टा करते रहते हैं, हम करते रहते हैं, कहीं से कुछ सुनने को अच्छा मिले।
then you are the blessed one. There is no doubt about it. इसमें आप, because how many people get this opportunity even to think, or even to hear, or even to spend and understand the divine dialogue between man and God. So, हमारा ये रिलेशन नहीं बनता है, तब हम डिअलाइन हो जाते हैं। और जब जागरूकता, अवेयरनेस, आपका समय, आपका भाग्य, आपके कर्म, सारी चीजों का जब एक टीम वर्क होता है, तब आप कॉन्शियसली यू रिमेम्बर, ओ आई एम नॉट सपोज टू गेट एंग्री। ये मैंने भगवान की वाणी में सुना है, ये मैंने भगवद गीता में सुना है। Then you take up subconscious and bring it to conscious, and then you apply. And as and more you apply, it becomes your practice, then it becomes your habit, then it comes to your character, and then you start changing and transforming and transcending yourself. ये हुई शुरुआत। तो इसी चीज को लेके कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू अनासक्त हो जा, तू भाग मत, उसे होने दे। तू बीच में क्यों आ रहा है? प्रकृति को अपना काम करने दे। तो हम और आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आपको सुनना है, मुझे कहना है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूं, कोई और कह रहा है। आप नहीं सुन रहे हो, कोई और सुन रहा है। हम और आप बीच में न आए, हम और आप बीच में न आए। यही बात कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू बीच में क्यों आ रहा है? अनासक्त हो जा। क्योंकि जो अनासक्त हो सकता है, जो अनासक्त हो सकता है, उसके लिए तो युद्ध शांति है। बड़ी सुंदर बात है। जो अनासक्त हो सकता है, उसके लिए तो युद्ध शांति है। और जो अनासक्त नहीं हो सकता है, उसके लिए तो शांति becomes युद्ध बन जाती है। तो आप सोचो। दीदी, your voice was not clear. We couldn't understand. Voice is not clear? The last sentence was garbled. अच्छा, okay, I think मैं थोड़ा पीछे चली गई थी ना, इसलिए। Anyway, so let me check the volume. हाँ, वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया, इसमें फुल नहीं था शायद। जो अनासक्त नहीं हो सकता, हाँ हाँ हाँ, जो अनासक्त हो सकते के लिए तो युद्ध शांति बन जाता है, और जो अनासक्त नहीं हो सकता है, उसके लिए शांति युद्ध बन जाती है। शांति भी एक महायुद्ध बन जाता है उसके लिए, बिकॉज उसे पता ही नहीं कि शांत होना कैसे। तब अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि अच्छा केशव, ये सब आपकी बातों को मैं सुन तो रहा हूं, लेकिन मैं इन पे विश्वास कैसे करूं? मैं इन पे विश्वास कैसे करूं? तब कृष्ण कहते हैं कि विश्वास तो बहुत छोटा शब्द है अर्जुन, पार्थ, विश्वास तो बहुत छोटा है। और विश्वास के साथ साथ अविश्वास भी चलता है। अब कैसे चलता है? कि विश्वास कोई चीज में हम लोग कर लेते हैं, और सपोज वो चीज रॉन्ग हो जाती है, तो आपको हमको फट से अविश्वास भी हो जाता है साथ। तो अविश्वास एंड विश्वास, ये दोनों साथ साथ चलता है। और विश्वास आप देखोगे तो विश्वास तो बुद्धि की उपज है ना।
विश्वास आपको कब होगा? जब आप थोड़ा सा आर्गुमेंट करोगे, लॉजिक लगाओगे, अपनी बुद्धि से उसको डाइसेक्ट करोगे, उसको खंड खंड करने जाओगे, तब जाके जो निष्कर्ष निकलेगा वो अगर आपको प्रिय लगता है, आपके आपके थॉट्स के हिसाब से है, तो आपको विश्वास हो जाता है। और अगर वो विश्वास आपको प्रिय नहीं लगता, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है, तो उसको आप अप्रिय बना देते हो, तो आपको अविश्वास होता है। तो विश्वास नहीं, कृष्ण कहते हैं विश्वास नहीं, आप श्रद्धा रखो हमारे प्रति। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी कृष्ण ने, श्रद्धा। तो आज हम अभी यहाँ पे अपन श्रद्धा और विश्वास के डिफरेंस पे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि श्रद्धा, श्रद्धा हृदय की भाषा है, हृदय का स्वर है श्रद्धा। श्रद्धा बहुत सुंदर शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, एंड इट्स अ वेरी सेक्रेड वर्ड। श्रद्धा इज अ वेरी वेरी सेक्रेड। सेक्रेड क्यों? क्योंकि ये बिलीफ, फेथ, नॉन बिलीफ, इन सब से ऊपर है श्रद्धा। श्रद्धा कब आती है, कब होती है? जब आपका विश्वास में, जब आपके विश्वास में रत्ती भर भी, मतलब नॉट इवन अ कण, नॉट इवन अ स्पार्क ऑफ संदेह, ऑफ शंका, ऑफ डाउट. There's some problem with your iPad or whatever. क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ठीक है. Again I will try. ठीक है दीदी, आ रहा है ठीक. Okay. जब विश्वास में जरा भी डाउट नहीं होता है, जरा भी संशय नहीं, जो भी जरा भी शंका नहीं, तब जाके श्रद्धा का सुमन, तब जाके श्रद्धा के फूल, तब जाके श्रद्धा की वाणी निकलती है. तो विश्वास को हम छोटा शब्द कह सकते हैं, बट यहाँ तो भगवान श्रद्धा की बात कर रहे हैं. यहाँ तो वो श्रद्धा की बात कर रहे हैं. श्रद्धा is very very sacred, and Shraddha is what? Total absence of doubt, total absence of fear, total absence of logic, total absence of belief. अब ये कैसे होगा? क्योंकि देखिए हमारे पास मृत्यु आती है, मृत्यु का हमें भय होता है. लेट्स फेस द फैक्ट कि भय हमारे अंदर है, और उस भय को छुपाने के लिए हम लोग कहते हैं सोल इज इटर्नल. इन सब चीजों में क्या हम वाकई में विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो फिर मृत्यु का भय तो असंभव है, मृत्यु का भय तो हो नहीं सकता. पर अगर मृत्यु का भय है हमारे अंदर, मीन्स हम इस पे विश्वास पूर्ण तरह से नहीं करते. तो इसी में हमारे को श्रद्धा और विश्वास के डिफरेंस में, क्योंकि एक बात हम मान के चले कि बिकॉज देयर इज अ विश्वास इनसाइड, हम विश्वास करने का एक प्रोजेक्शन करते हैं.
क्योंकि अविश्वास तो होता ही है। अब आपको किसी ने कुछ कह दिया या आपने कहीं पढ़ लिया, आपने कहीं सुन लिया कि फलाना आदमी ना बहुत अच्छा हॉरोस्कोप देखता है या जन्मपत्री देखता है, उसकी तो सारी बातें सच होती हैं। और आपकी ये बात आपको किसने बोली? आपकी मदर ने बोली, आपकी माँ ने बोले, या आपके पेरेंट्स ने बोली, या आपके गुरु ने बोला। तो क्या हुआ कि फर्स्ट तो आपके माँ पे पूरा विश्वास है आपको, तो वो विश्वास एक और विश्वास क्रिएट किया और वो उस बंदे के साथ आपका ऑटोमेटिक 50% विश्वास तो हो गया, क्योंकि आपने सुना ना। फिर आपने अपनी जन्मपत्री उसको दिखाई, तो उसने जो भी बोला तो ऑटोमेटिकली 50% विश्वास तो हो चुका, और जो 50% बाकी है उस ग्रह ने आपको सब सारी बातें उसने बता दी, तो आपको 90% विश्वास हो गया। और फिर क्या होता है कि वो बातें जो उसने बोली, 5 बातों में 3 बातें तो हुई, लेकिन 2 बात तो हुई नहीं। 2 बात जैसे ही नहीं हुई, आपको क्या लगेगा? तुरंत आपका विश्वास ड्रॉप हो जाएगा, तुरंत। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विश्वास एंड श्रद्धा। इसी पे एक कहानी होती है, बहुत सुंदर कहानी है, स्वामी विवेकानंद की मुझे याद आ रही है अभी, कि स्वामी विवेकानंद बहुत जिज्ञासु थे, बहुत लॉजिकल था उनका माइंड, और बहुत ज्यादा संशय और संशय का निवारण ढूंढते रहते थे। तो इसी ढूंढत में उन्होंने सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उनके मन में था, ईश्वर है कि नहीं है, कौन है ईश्वर? तो किसी ने उनसे कहा कि रविन्द्रनाथ के जो ग्रैंडफादर है ना, वो बड़े अच्छे महर्षि हैं, तो तुम जाके उनसे मिलो, वो ऐसे ऐसे गंगा घाट पे बजरे पे रहते हैं, तो आप जाके उनसे मिलो, तो क्या पता आपके संशय दूर हो जाए। ठीक है, रातों रात वो स्विम गंगा, मतलब वो कलकत्ते में जो गंगा जी बहती हैं, उसमें वो स्विम करते हुए वो पहुंचे उस बजरे पे। और जब बजरे पे गए तो धक्का दिया दरवाजे को आधी रात में, तो देखा कि वो महर्षि तो साधना में बैठे हैं, उनकी साधना भंग होती है। और जैसे ही भंग हुई, उन्होंने ये बोला विवेकानंद से कि ये कोई समय है आने का, और ये कोई ढंग है तुम्हारा मेरे पास आने का? विवेकानंद ने कुछ नहीं कहा उनसे, बस वो ऐसा पलटे और दरवाजे से बाहर निकलते निकलते बस इतना जरूर बताया और बोला, कहा कि मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। ऐसा बोल के वापस स्विम करके आके अपने घर चले गए। थोड़े दिनों बाद जब उनको ईश्वर में एक पगला बाबा है, वो शायद तुम्हारे को बता दे कि ईश्वर कौन है। तो वो तो वैसे ही भटक रहे थे, कोई तो मुझे बता दे कि ईश्वर कौन है। तो वो गए रामकृष्ण के पास और देखा वहां तो बड़े भक्त लोग बैठे हैं। तो भक्तों के बीच में जाके रामकृष्ण से पूछा, ईश्वर है? सेम क्वेश्चन जो महर्षि को पूछा, सेम क्वेश्चन, 2 वर्ड्स, ईश्वर है। तो जैसे विवेकानंद ने ये क्वेश्चन किया, रामकृष्ण उठे, उसके पास आए, विवेकानंद के पास आए, और सिर्फ एक ही बात कही। जब दोनों की आंखों से आंखें मिली, तो रामकृष्ण के चेहरे आंखों से भक्ति और विवेकानंद की आंखों में समर्पण आ रहा था। उस जवाब का वो इंतजार कर रहे थे।
और रामकृष्ण ने पूछा, यहाँ विवेकानंद को पूछा, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तुझे जानना है? बस इतनी सी बात विवेकानंद को पूछी और विवेकानंद मौन हो गए। उनके सारे प्रश्न खत्म हो गए और उनके जैसा कोई ठहराव आ गया उनकी लाइफ में। और जब ठहराव आया, उनकी पूरी माइंड, मतलब उनका पूरा बुद्धि शांत हो गई, मन काबू में आ गया और वो टोटली इन टोटैलिटी शून्य में चले गए। और जब शून्य में गए तो उनके हृदय से श्रद्धा के सिवाय कुछ नहीं निकला। श्रद्धा कैसे हुई? श्रद्धा क्योंकि रामकृष्ण ने उनसे पूछा, तुझे जानना है क्या? आर यू रेडी टू फेस द आंसर? यू टेल मी, I am ready to tell you. I mean, look at the confidence, and yet look at the resonance of energy and vibrations of Ramakrishna telling Vivekanand, दो महारथी, एक ज्ञान और एक भक्ति, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तो ज्ञान को तो शांत होना ही था भक्ति के सामने। ज्ञान तो चुप हो जाता है भक्ति के सामने, क्योंकि ज्ञान को तो कर्म भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, लेकिन भक्ति को तो कुछ भी नहीं चाहिए। भक्ति को तो सिर्फ 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 श्रद्धा चाहिए, बस। कोई भी इंसान भक्त बन सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, कोई भी हो। उसे भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए। बट हाँ, ज्ञान से जब हम भक्ति में घुसते हैं तो पूर्णता आती है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब हम भक्ति योग में जाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्वास क्या हुआ? यहां जब वो महर्षि के पास गए तो खुद कंफ्यूज्ड नहीं हुए, उनको कंफ्यूज कर दिया। वहां था विश्वास, बट यहां वो खुद कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैं क्या जवाब दूं? जब मैं ही पूछ रहा हूं कि ईश्वर है, तो फिर मैं क्या जवाब दूं कि तुझे जानना है कि नहीं जानना? अरे जानना है तभी तो मैं पूछ रहा हूं। इसके बाद उनके पास कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं। तो ही वॉज टोटली कॉर्नर्ड। और जब उनकी कॉर्नर हुई तब उनके सारे लॉजिक, सारे आर्गुमेंट, सारे ओपिनियन, सारे व्यूज, सब थॉट्स सब खत्म हो गए। And he went into a third dimension, and that is the dimension of a mystery. And that is the dimension of mystery. तो जो ज्ञानी होते हैं वो न सुख में न दुख में, देखो अपनी जो पूरा जो हमें अनुभव भी होते हैं लाइफ में, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ में, वो सब क्या है? वो सब टोटली एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारे, सब द्वैत में होते हैं ना। या तो कोई सुख दुख की बातें हैं, या वो रात दिन की बातें हैं, या वो लव हेट की बातें हैं, या वो स्त्री पुरुष की बातें हैं। सब द्वैत में हमें अनुभव होते हैं, है कि नहीं? तो जब हमें ये द्वैत में अनुभव होते हैं तो ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी होता है जो सुख दुख से परे चला जाता है, जो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। सुख दुख, स्त्री पुरुष, मतलब ये जो दो डायमेंशन है उससे वो थर्ड डायमेंशन में चला जाता है। एंड दैट इज द डायमेंशन ऑफ द ज्ञानी, जहां उसकी नॉलेज, जहां उसका ज्ञान सब शांत हो जाता है।
जहां वो अनासक्ति भी होने लगती है। तो ये जो द्वैत है, ये जो हमारे सारे ऑल दीज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रकृति जो हमें द्वैत पे ले जाता है, वो सब हमको समझने की बातें हैं। तो ये श्रद्धा कब होती है? श्रद्धा जब वो आती है जब ये टोटल हम मिस्ट्री जोन में चले जाते हैं। ये मिस्ट्री जोन का मतलब क्या हुआ? ये मिस्ट्री जोन जहां सुख दुख कुछ भी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, एक मिस्ट्री है। और उस मिस्ट्री में के जोन में जब हम घुसते हैं, where there is नो शंका, नो संदेह, टोटैलिटी ऑफ विश्वास, और विश्वास कुछ भी नहीं है, जहां that is the स्थिति where श्रद्धा comes in। तो श्रद्धा को ये मत समझो कि बहुत छोटा शब्द है, नहीं, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। और एक बार जब आपको श्रद्धा हो जाती है या श्रद्धा के सुमन खिलने लगते हैं आपने, तब आपको अश्रद्धा नहीं होती कभी। पर अगर विश्वास हो, पॉसिबिलिटीज है, तो पार्थ तू मेरे बताए हुए रास्ते पे चल, पहुंच जाए। सीधी सीधी बात कह रहे हैं कृष्ण कि तू मेरे बताए हुए रास्ते पे अगर चलेगा तो तेरे को कोई बंधन नहीं आएगा, अनासक्ति भी आ जाएगी, और प्रकृति भी जो अपना काम कर रही है वो करेगी। तुझे कोई भी चीज का बंधन नहीं होगा, रहित हो जाएगा, तो बंधन मुक्त हो जाएगा। और पूरी सृष्टि देखो, पूरी सृष्टि तो ये प्रकृति का इस तो अंश है ना। तो और आपका शरीर क्या है, हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर भी तो इसी प्रकृति का अंश है। तो जब हमारा प्रकृति के साथ ये अंश है, तो हमारे अंदर जो ये राग द्वेष मोह मद लोभ मोह, ये जो सारी प्रकृति है, जो विकृतियां हैं, जो प्रकृति हमारे अंदर की है, वो तो जब तक ये सब अंदर में रहेगा, तब तक श्रद्धा असंभव है। क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष सारी चीजों का समन्वय है, सारी चीजों का समन्वय है हमारे अंदर। और ये तो प्रकृति है, सृष्टि है जो सबके अंदर है, सबके अंदर है। तो जब सबके अंदर है, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन इंद्रियों की समानता नहीं है। इंद्रियों की समानता इसलिए नहीं है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि अगर इंद्रियों में समानता होती श्रद्धा की, तो सब में एक ही भाव होता। जैसे फर्ज करो बिन मौसम की बरसात आ गई, बारिश आ गई, तो उससे तुम्हारा जो मिट्टी के चीजें बनाते हैं, कुम्हार जिसको बोलते हैं, उनके लिए तो वो वर्षा ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो मिट्टी का बना रहा था सामान। लेकिन अगर बारिश होती है तो वर्षा क्या पता वो किसान के लिए बहुत अच्छी होती है। तो किसी के लिए कोई चीज अच्छी होती है, किसी के लिए कोई चीज अच्छी होती है। किसी को कोई चीज पे विश्वास होता है तो किसी को कोई चीज पे विश्वास होता है। विश्वास सबके अलग अलग होते हैं। पर श्रद्धा इज समष्टि एट द मैक्रो लेवल, विश्वास इज एट द माइक्रो लेवल। आपके अंदर की बात है। आप बाहर से विश्वास पकड़ते हो, विश्वास इज इम्पोज्ड, बट श्रद्धा
इस अंदर से स्वयं से निकलती है श्रद्धा, स्वयं से होती है श्रद्धा। अब सपोज अगर ठंडी हवा चलती है तो आपको गर्मी में तो बहुत अच्छी लगती है, पर वही हवा जब गर्मी में ठंड में चलती है तो आपका विश्वास तो हवा के प्रति चेंज हो जाता है। तो विश्वास इज वेरी वेरी चेंजेबल, वेरी वेरी चेंजेबल। Whereas, तो श्रद्धा तक फिर अर्जुन पूछते हैं कि श्रद्धा तक मैं कैसे पहुंचूं, इसका मार्गदर्शन कराइए आप। तब वो कहते हैं, तब कृष्ण कहते हैं राग द्वेष से अपने आप को खाली करो। अब राग द्वेष तो प्रकृति है आपकी, उससे कैसे खाली होंगे? ये खाली होना ये सबसे बड़ी कहानी है राग द्वेष से। अब राग द्वेष को जीतने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, उस पर जरा सोचते हैं। राग द्वेष पे, ये राग द्वेष प्रकृति तो है, ठीक है, प्रकृति है, तो दोनों की वो क्या क्रिएट करती है? हम क्रिएट करते हैं। और यही अहंकार आपका मैं क्रिएट करता है। प्रकृति और पुरुष मिलके क्या क्रिएट किया? अहम, मैं। और यही मैं आपका राग द्वेष क्रिएट करता है। तो आपका राग द्वेष कहाँ टिका है? कहाँ पे टिका है? अहम पे, ठीक है ना? बिला जी अपना वो ऑफ कर दीजिए वीडियो। राग द्वेष कहाँ पे टिका है? अहम पे। और अहम कहाँ टिका है? आपके मैं पे। तो मैं से जो भी चीजें आपको प्रिय लगती हैं, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप जो भी सुनते हो या जो भी कुछ करते हो वो आपको प्रिय लगती है, तो वो, और जो चीज आपके मुताबिक या आपके कन्वीनियंस से नहीं होती है वो आपको अप्रिय लगती है। तो जो भी राग द्वेष सहित स्वभाव बनता है वो अशुद्ध स्वभाव हो जाता है, और जो राग द्वेष रहित स्वभाव बनता है वो शुद्ध स्वभाव बनता है। ये भगवान की वाणी। दीदी एक बार फिर रिपीट करिए ये। जो स्वभाव देखो दो प्रकार के होते हैं ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर पैटर्न। जो स्वभाव राग द्वेष सहित बनता है वो अशुद्ध स्वभाव कहलाता है, या बन जाता है, या हो जाता है। लेकिन जो स्वभाव राग द्वेष रहित होता है या बनता है वो शुद्ध व्यवहार, शुद्ध स्वभाव बन जाता है। तो अब मेन कहानी कहाँ आ रही है? ये अहम भी टिका है आपके स्वभाव पे, आपका राग द्वेष भी टिका है आपके मैं में। तो अब इसे हम जीते कैसे? ये सारे श्लोक एक्चुअली ना ये इसमें है
कर्मयोग के I think 30s and 35s and that kind of middle of the कर्मयोग का है ये सब lessons. मैं तो है ना सिर्फ एक एक शब्द जो मैंने श्लोकों से निकाला हुआ है, जब मैं संस्कृत के श्लोक पढ़ती थी तो उसमें से जो मुझे वर्ड अट्रैक्ट करता था उस श्लोक से, तो उसी श्लोक की चर्चा आई हूं मैं अभी तक, तो वही मैं सब आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक एक वर्ड, क्योंकि यही शब्द में ही तो पावर है ना, तो इन्हीं शब्दों से हम अपने जीवन में क्या क्या उतार सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी का नाम भगवद गीता है. सो आप इसको जीते कैसे? राग और द्वेष को हम जीते कैसे? तो अगर हम प्रकृति के हिसाब से, तो हमारे सबके अंदर है राग द्वेष, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन. तो हम उसको उसी फ्लो में पहले तो ठीक है, नहीं ठीक है, उस बहाव को, कृति का बहाव है राग द्वेष का हमारे अंदर, उस बहाव को आप डाइवर्ट कर लो, उसमें बहो मत, उसको डाइवर्ट कर लो. देन जो भी राग द्वेष के स्पार्क से कोई भी किरण भी अगर उसकी पड़ती है कर्मों में, तो वो आपको नुकसान देगा ही देगा. तो यू हैव टू चेक योरसेल्फ, चेक करो. फिर अर्जुन को क्या कह रहे हैं? कृष्ण कहते हैं तुम्हारे मन में जो भी भाव आए, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, मतलब जो भी सकारात्मक, दोनों भावों को, चाहे वो राग हो चाहे वो प्रेम हो, दोनों भावों को तुम समभाव से देखो. कोई भी भाव को रिजेक्ट मत करो. देखो अर्जुन विषाद में बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, कृष्ण उसे कहीं भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं. जैसे अर्जुन ने विश्वास की बात करी तो कृष्ण ने श्रद्धा की बात करी. उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि तुम विश्वास करो मत ना. If Arjun is drawing a line, Krishna is not deleting that small line. Understand this. What is Krishna doing? Krishna is making a line in front of the small line. This is what Krishna is doing. तो वो अर्जुन की कोई बात को काट नहीं रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर उसको एक बेटर वर्जन दिखा रहे हैं, हायर वर्जन दिखा रहे हैं. यही तो भगवान का काम है कि वो आपको बेटर वर्जन दिखाते हैं. अब वो हम अपने आंखें बंद रखें खुली रखें, वो दूसरी बात है. तो समभाव से आप राग द्वेष को देखो, क्योंकि समभाव से देखेंगे तो हमें कभी भी 2 डायमेंशन में हम नहीं रहेंगे, फिर हम 3rd डायमेंशन में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे. और अगर निष्काम भाव से कर्म करते हैं हम, अगर निष्काम भाव से सेवा निष्काम भाव से सेवा, ये है सबसे अच्छा तरीका राग द्वेष को खत्म करने का. हम सेवा को भी बहुत इजी शब्द ले लेते हैं. सेवा इज अ भाव, सेवा इज नॉट अ कर्म. इस बात का ध्यान रखें हम कि सेवा एक भाव से होता है, और सेवा बहुत जल्दी से नहीं होती है. सेवा के लिए अटूट श्रद्धा, सेवा के लिए अटूट विश्वास
और सेवा के लिए जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता हो वो सेवा कर सकता है। सो निष्काम भाव की पराकाष्ठा जिसमें हो सकती है वो सेवा कर सकता है। तो सेवा को भी हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टैक्स पे करते हो तो आपको लगता है जैसे आप गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हो। ना ना ना, इट इज यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। आपको सारे आपके जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, आपके सब सड़कें आपको अच्छी मिलती हैं, आपको पार्क सब बने हुए मिलते हैं, आपको जो भी कॉमन एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट है वो सब आपको अच्छे से मिल जाते हैं। उसके लिए तो आप कोई पेमेंट नहीं करते। तो जो आप टैक्स पे करते हो, इट इज नॉट चैरिटी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट सेवा। देन व्हाट इज सेवा? सेवा क्या हुई फिर? सेवा इज काम भाव से, nothing expected in return, और आपको कुछ नहीं चाहिए, उसमें आपकी सेवा होती है। मैं सेवा करती हूँ भी भाव आपके अंदर नहीं आना, वो होती है सेवा। सेवा से अहंकार खत्म होता है। सेवा एक कामना भी होती है, वो कामना भी नहीं होनी सेवा की। सेवा कर्म में फर्क पड़ जाता है। कर्म तो बंधन हो जाता है, पर सेवा आपको पुण्य देती है, सेवा आपको मुक्त करती है। किससे मुक्त करती है? अहम से मुक्त करती है। अगर आपने कुछ किसी का कुछ किया और आपको ये भाव भी आ गया ना कि वो भी निष्काम भाव नहीं हुआ। तो सेवा is a very big chapter, a very big path to take out your work on your ahem. कोई बीमार है, आज के दिन हम लोग जो देख रहे हैं, इतने डॉक्टर्स और इतना सब कुछ जो बाहर सेवा हो रही है, पर उनके मन में कहीं ना कहीं तो भय है, कहीं ना कहीं तो भय होगी, क्योंकि ये जान की बात हो रही है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। इट्स अ वेरी एक्सट्रीम पोजिशन, वेरी एक्सट्रीम भाव। वो भी आई वुड से दे आर डूइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेइंग ऑन देयर लाइव्स। तो सेवा का भाव है, जरूर होगा, जरूर है, बट responsibility is a more higher version here than सेवा। क्योंकि सेवा में आपको कोई रिकॉग्निशन भी नहीं चाहिए, कहीं कोई चाहत है ही नहीं सेवा में। वो परिस्थिति में पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि वो निष्काम भाव की पराकाष्ठा है, निष्काम भाव की पराकाष्ठा है। सो श्रद्धा, विश्वास, सेवा, राग द्वेष, ये सारे शब्दों पे जो आज चर्चा हुई, तो आप खुद सोच के देखना कि आपके विश्वास कितने बार टूटे हैं और एक्चुअली आपको किसके प्रति श्रद्धा है। अब देखो, माता पिता के प्रति हम लोगों को श्रद्धा होती है और विश्वास भी होता है। श्रद्धा इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, उनसे जो हमारा संबंध है वो सबसे ज्यादा समय के लिए संबंध है ना, बिकॉज 9 महीना एक्स्ट्रा है ना उनके साथ, जो और किसी के साथ हो नहीं सकता। तो वो जो श्रद्धा का भाव है
वो बहुत छोटा रूप है श्रद्धा का। जो यहाँ कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, वो श्रद्धा का बहुत बड़ा रूप है। वो ये कहते हैं कि तू मेरे पास आ जा श्रद्धा पूर्वक, नॉट विश्वास पूर्वक। तू मेरे पास आ जा, पे चल, तू पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? मेरे पास पहुंच जाएगा। ये परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी सेवा किसी और को इन रिटर्न, नो एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, नॉट इवन एन एक्सपेक्टेशन। बस कर्म करते चलो, बस सिर्फ कर्म करते चलो। और जैसा कि पहले की क्लासेस में कहा हम लोगों ने चर्चा हुई कि हर कर्म को यज्ञ समझो। तो जब हम यज्ञ समझेंगे तो क्या क्या करना होगा उस यज्ञ में कि अपने राग द्वेष की आहुति उसको देनी होगी। तो जब राग द्वेष नहीं रहेगा तो अहंकार नहीं रहेगा, जब अहंकार नहीं रहेगा तो हमारा मैं चला जाएगा, जब मैं चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप राग द्वेष खत्म, अहंकार खत्म। तो फिर श्रद्धा के फूल तो आने ही हैं। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर पूर्ण तरह से अपने तरफ श्रद्धा होनी चाहिए, जहां कोई भी द्वैत नहीं है। आप तो हो, यू आर देयर, देयर इज नो बिलीव दैट यू आर देयर, यू आर देयर, ओवर। अब आप कहां से आए, क्यों आए, कहां से आए, कहां जाना है, दीज आर ऑल मिस्ट्री। Let them be with yourself with full of श्रद्धा। जो श्रद्धा के भाव आपको आपके पेरेंट्स के साथ होते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप श्रद्धा का भाव अपने प्रति रखो, और अपने प्रति से भी ज्यादा आप परमात्मा के लिए वो श्रद्धा स्वयं आएगी, आप ला नहीं सकते। आप भगवान के मंदिर जाते हो तो वहां आप सपोज आपके बैग में, आपके पर्स में बहुत सारे रुपए हैं, तो आपका ध्यान संभव, ये बहुत बड़ी संभावना है कि आपका ध्यान थोड़ा सा तो उस पर्स पे जाएगा। आप पूरी तरह से विश्वास से आप मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो विश्वास तो टूट गया ना, यहाँ कम हो गया, टूटा बेशक नहीं पर कम तो हुआ। सो इसीलिए विश्वास में शंका है, बट अविश्वास में बट श्रद्धा में कहीं भी कोई शंका नहीं है। श्रद्धा तो श्रद्धा है, और टोटल समष्टि में श्रद्धा ही होती है। श्रद्धा इज इनफाइनाइट, श्रद्धा इज ह्यूज, बहुत बड़ा भाव है श्रद्धा, और बहुत छोटा भाव है विश्वास। तो हम लोग तो अभी तक विश्वास को ही बहुत बड़ा कह रहे थे, बट नहीं, विश्वास इज मच बिलो देन श्रद्धा। मच बिलो देन श्रद्धा। आपकी चेतना की बात है, आपके अंदर से निकलती है। तो श्रद्धा और विश्वास को कभी भी एक मत समझिए, क्योंकि श्रद्धा में आप मौन हो जाते हैं,
श्रद्धा में एकत्व हो जाता है। आपको पता है कि यू आर द पार्ट ऑफ योर पेरेंट्स। आपको पता है कि अगर आपने अपने बच्चे को उछाला तो वो जानता है कि मेरी माता, मेरे पिता जो भी ये उसका लॉजिक नहीं सकती। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये सब शब्द हमारे जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बट अभी तक हम लोगों ने इसके सिर्फ सरफेस ऊपर जो समझ आती है उसी से ही हम लोग डील करते आ रहे हैं। इसकी गहराई पे हम कभी गए नहीं कि अविश्वास है ही तभी हम विश्वास करना चाहते हैं। ये बात तो हमने कभी सोची नहीं, बिकॉज ये तो रिवर्स बातें हैं। क्योंकि जिसके अंदर अविश्वास होगा वही अपने आप को विश्वास की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि अविश्वास और विश्वास साथ साथ चलते हैं, क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है। तो श्रद्धा कभी अश्रद्धा नहीं होती। अश्रद्धा की कोई वर्ड ही नहीं हिंदी डिक्शनरी। ठीक है, सो आज इतना ही। अब हम लोग